हवा का रुख आपके खिलाफ हो और आप बोल रहे हो तो आप मानिए कि आप पत्रकार हैं, और अगर नहीं तो फिर आप चाटुकार हैं। मैं इसको सोशल मीडिया नहीं कहता, मैं इसको इंटरनेशनल मीडिया कहता हूँ। वो बाकी सारे मीडिया जो है वो दायरों में बंधे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी विचारधाराओं से बंधे हैं, वो कहीं ना किसी पॉलिटिकल थीम को लेकर के जी रहे हैं। आपकी बात दिल्ली में कही जाती है तो दुबई में भी सुनी जाती है। जितने भी टीवी पे टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए पत्रकारिता करते हैं उनको आप ला के बिठा दें तो एक पन्ना किसी एक सब्जेक्ट पे लिख नहीं सकते। जोश जरूर है, लेकिन जोश ऐसा नहीं दिखाना कि पार्लियामेंट में कुछ बच्चे घुस गए और कैप्सूल फेंक दिया और उसके बाद वो रिपोर्टर जोश दिखा रहा था और उसके आगे पीछे बाकी लोग भी जोशीले तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वैसा जोश मत दिखाइए। मास कम्युनिकेशन मैंने जामिया से किया और जैन टीवी से इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज़ और तमाम चैनल्स में बड़े पोजीशन पर और फ्लैगशिप प्रोग्राम किए, और ख़ासतौर से इलेक्शन को लेकर के मैंने बड़े प्रोग्राम किए, चाहे वो पब्लिक के बीच में जाके शहर शहर सियासत के नाम से प्रोग्राम हो या उम्मीदवारों के साथ लेकर के नेताजी कहीं जैसे प्रोग्राम हो, बोल जनता बोल जैसे प्रोग्राम हो, और सभी इलेक्शन किए मैंने, और इलेक्शन लाइव भी किए कवरेज और डिफर लाइव भी किए। ऑलमोस्ट एक आम सी बात होती है कि हम जिन इलाकों में जाते हैं कवरेज के लिए उनके डेटा हमारे पास होते हैं, बैकग्राउंडर हमारे पास होते हैं, वहाँ की जो कल्चर है, संस्कृति है, वो कैसी है वो हमारे पास होते हैं, पहले कौन जीता था अब कौन आ रहा है वो हमारे पास होता है, फ़िज़ा कैसी है, रुख कैसा है, वो सब हमारे पास है। और ये हमारे पास इसलिए क्योंकि गूगल बाबा हमारे पास है। हम जब मीडिया में आए थे तो गूगल बाबा नहीं थे, लेकिन इलेक्शन तब भी होते थे और कवरेज तब भी होती थी और बहुत अच्छी होती थी, और तब सिर्फ मीडिया होती थी, वो गोदी मीडिया या भोपू मीडिया या कोई और मीडिया नहीं होती थी, सिर्फ मीडिया होती थी। तो आज भी ये जो कोशिश है कि मीडिया के उस सही मायनों में वजूद को, अस्तित्व को बचाने के लिए जो शम्स तबरेज़ ने और उनकी टीम ने जो कोशिश की वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि आप ये देख लें कि जब हवा का रुख आपके ख़िलाफ़ हो और आप बोल रहे हों तो आप मानिए कि आप पत्रकार हैं, और अगर नहीं तो फिर आप चाटुकार हैं। तो आपको तय करना है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले अपने तथ्यों को, फैक्ट्स को अपने पास रखिए। आप चाहे किसी भी इलाके में जा रहे हों, आपके पास कम से कम पिछले 5 चुनावों का आंकड़ा होना चाहिए, बिल्कुल तथ्यों पर। आप किसी के उससे उठा करके मत करिए, खुद बैठें, रिसर्च करें, देखें और नापे तोलें, उसके बाद जाएं। मेरा क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, तमाम जगहों पर मैं खुद जा कर के मैंने प्रोग्राम्स किए, एज ए एंकर प्रोग्राम किए मैंने, तो यहाँ देखा गया कि एक ख़ास तौर की भीड़ होती है जो वहाँ के लोकल जो लीडर्स होते हैं वो तैयार करके रखते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सा मीडिया चैनल कहाँ आ रहा है, कब क्या प्रोग्राम करेगा, कैसा होगा। तो आपके पहुँचने से पहले या तो वो आपको मिलेंगे, और या जब आप प्रोग्राम शुरू कर लेंगे तब आपको मिलेंगे, और अलग अलग दायरों में बटे हुए मिलेंगे, अलग अलग ग्रुप में मिलेंगे, लेकिन वो एक ही विचारधारा के होते हैं। आप उस प्रोग्राम को करने के बाद अगर किसी कंक्लूजन पर पहुँच जाते हैं तो मैं यूँ कहूँ कि आप कहीं ना कहीं गलत होंगे। आप ऐसे लोगों के बीच में जाइए जो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज हैं, ठेले वाला, रिक्शे वाला, बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, कश्तियों में लोग बैठे हुए होते हैं। मैंने सब प्रोग्राम ऐसे ही किए और खूब इंजॉय किया, और उसके नतीजे भी देखे। तकरीबन जिस तरीके के अनुभव हमने लिए और जो कंक्लूजन दिए, नतीजे वैसे ही थे। अब क्योंकि एक हवा है, पूरी तरीके से एक चीज़ को मोबिलाइज कर दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है, सेग्रीगेट कर दिया गया है, और उसी तरीके से मीडिया भी वो भाषा बोल रहा है। उस भाषा की बहाव में हमें नहीं जाना, उस भाषा को सुनना ज़रूर है, लेकिन उस भाषा को एक तरफ रख करके फिर अपने लिए एक नई भाषा का गठन करना है, गढ़ना है कि बाकी हकीकत क्या है। ये जो चौथा स्तंभ है उससे जनता को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि जो व्यक्ति जो खड़ा हुआ माइक लेकर के बोल रहा है चैनल पर, तो जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है और वो अपना मैंडेट बना लेता है। तो ये हमारा धर्म बन जाता है कि हम उन सब चीज़ों को बिल्कुल तहों में जाएं और उनकी जांच पड़ताल करें, उनसे वही सवाल पूछें। सवाल वो ना पूछें जो यहाँ मीडिया में घूम रहे हैं, सवाल वो ना पूछें जो सवाल बताए जा रहे हैं, सवाल वो पूछें कि वाकई वहाँ विकास हुआ था कि नहीं होता। वहाँ जो पिछली बार जो भाई साहब खड़े हुए थे नेताजी, जो उन्होंने वादे किए थे, उनमें से कितने वादे उन्होंने करे नहीं करे, तो आप बताएं क्या करेंगे आप। अब जो आ रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। ये तमाम चीज़ें हैं जो बुनियादी हैं, हम सभी करते हैं। मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैं अपना तजुर्बा इस तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही पैदा हुआ, मैंने आँख ही वहाँ से खोली। तो इसलिए वो तजुर्बा जो है उसमें हमने खूब देखा कि जब पत्थर कहाँ से चलता है,
कब कौन पीछे से आकर के किसी सांड को डंडा मार देता है। जब आप एंकर दूसरी तरफ की बात कर रहा होता है तो क्राउड को और पूरे प्रोग्राम को तहस नहस करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, ये हमने खूब देखा है। वो चाहे मैनपुरी का वाक़या हो या गंगा घाट का वाक़या हो या सहारनपुर का वाक़या हो, ऐसे हज़ारों मैं बता सकता हूँ, हर इलेक्शन में ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन ना तो उनसे घबराना है ना विचलित होना है। जोश ज़रूर है, लेकिन जोश ऐसा नहीं दिखाना कि पार्लियामेंट में कुछ बच्चे घुस गए और कैप्सूल फेंक दिया और उसके बाद वो रिपोर्टर जोश दिखा रहा था और उसके आगे पीछे बाकी लोग भी जोशीले तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वैसा जोश मत दिखाइए। इजराइल वॉर जिस तरीके से लोग कवर कर रहे थे वो भी जोश दिखा रहे थे, तो ऐसा जोश मत दिखाइए। जोश का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत जोर से बोल लेंगे तो आप बहुत अच्छे पत्रकार हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा नाटक कर लेंगे तो बहुत अच्छे पत्रकार हो जाएंगे। आप बीच बीच में अंग्रेजी और हिंदी का मिश्रण करके बोल लेंगे तो बहुत अच्छे पत्रकार हो जाएंगे। आप तथ्यों पर रह करके पूरी, मैं यूँ कहूँ कि संयमित भाषा के साथ अगर आप खड़े होकर के मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं तो आपकी बात आज भी सुनी जाती है। जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में थे और आज सोशल मीडिया में आ गए, मैं इसको सोशल मीडिया नहीं कहता, मैं इसको इंटरनेशनल मीडिया कहता हूँ। वो बाकी सारे मीडिया जो है वो दायरों में बंधे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी विचारधाराओं से बंधे हैं, वो कहीं ना किसी पॉलिटिकल थीम को लेकर के जी रहे हैं। आप लोग जो है आज़ाद हैं, आप लोग आज़ाद हैं क्योंकि आपके दायरे नहीं है। आपकी बात दिल्ली में कही जाती है तो दुबई में भी सुनी जाती है, और उतने ही आपके फॉलोअर्स हैं, और ये आपकी अपनी खुद की ईजाद है। या पीछे कोई कॉर्पोरेट घराना आपके पीछे नहीं बैठा, कोई बहुत बड़ा सरमाएदार आपके पीछे नहीं बैठा। आपकी सोच, आपका जज्बा और एक पॉजिटिव अप्रोच कि जर्नलिज्म को जिंदा रखना है। वरना यहाँ प्रेस क्लब में ज़्यादातर लोग आकर के खाने पीने के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं। आप लोगों ने एक बड़ा संजीदा मुद्दा चुना और बहुत रेलेवेंट मुद्दा चुना, और जिस मौके पे चुना वाकई इसकी खास ज़रूरत थी। असल चीज़ क्या है कि जब आप निकले किसी भी इलेक्शन को कवरेज को लेकर के, तो आप बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह रहें। जो आपको वहाँ ज़मीन पर मिले उसको लेकर के आप बात करें, उसी पर अपनी बात को कंक्लूड करें और उसी बात को आगे लेकर के बढ़ाएं। अगर आप किसी से भी प्रभावित हो जाते हैं, अगर आप वहाँ के लोकल स्टिंगर्स, क्योंकि मैंने चैनल्स 4-5 खड़े किए, तो पूरे हिंदुस्तान में स्टिंगर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, और जो लोकल स्टिंगर्स होता है वह लोकल नेताओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि उसकी जो रोजी रोटी उससे चल रही होती है। वो आपको उसी जगह प्रोग्राम कराएगा जहाँ वो स्पॉन्सर्ड करा चुका है, वो उसी जगह प्रोग्राम कराएगा जहाँ नेताजी के पहले से चट्टे बट्टे बैठे होंगे। तो आपको एक साफ और सही मायनों में एक दृष्टिकोण नहीं मिलेगा, नज़रिया नहीं मिलेगा। जब आप ही को नहीं मिलेगा तो अब जाहिर सी बात है आप लोगों को क्या बताएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा बात ना कहते हुए सिर्फ ये कहूँगा कि बाकी अगर हम इस फील्ड में आए हैं, जज्बा भी रखिए, जोश भी रखिए, लेकिन होश के साथ तथ्यों की एक बहुत बड़ी, मैं यूँ कहूँ कि सरमाया अपने हाथ में रखिए, ताकि जब आपसे कोई बात करे तो उन तमाम बातों के आपके पास जवाब होने चाहिए। सिर्फ लफ्ज़ी से आप चाहेंगे कि पत्रकारिता कर लेंगे तो चलेगी नहीं, क्योंकि जितने भी टीवी पे टेलीप्रॉम्प्टर के ज़रिए पत्रकारिता करते हैं उनको आप ला के बिठा दें तो एक पन्ना किसी एक सब्जेक्ट पे लिख नहीं सकते। यह आपका जज्बा है जिसे मैं सैल्यूट करता हूँ, लेकिन आप ईमानदार पत्रकारिता करिए, जिसकी आज के दिन इस हिंदुस्तान को, इस देश को, यहाँ के लोकतंत्र को सख्त ज़रूरत है। मुझे बुलाया, बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।